हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका एसपी वर्ल्ड में स्वागत है दोस्तों। वट सावित्री का पूजा आने वाला है, तो इसलिए मैंने वट सावित्री से पहले 16 श्रृंगार के बारे में काफ़ी दिन से मन था कि मैं 16 श्रृंगार पे अपना वीडियो बनाऊं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं कि 16 श्रृंगार किस प्रकार से करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों कोई भी पूजा पाठ हो तो जो सुहागिन औरतें होती हैं उनको अपना 16 श्रृंगार पूर्ण रूप से जरूर करना चाहिए। श्रृंगार तो बहुत आज के समय में मेकअप तो बहुत कुछ हो गया है दोस्तों कि मेकअप में तो मान के चलिए कितने सारे हो गए कि 16 श्रृंगार से भी अधिक हो गया है। लेकिन मेन 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपना 16 श्रृंगार में सबसे पहले मैंने पायल पहना है। पायल ये 16 श्रृंगार में आता है। और फिर उसके बाद दोस्तों बिछिया जो होता है, बिछिया भी हर सुहागिन औरतों को हमेशा पहनना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा परमानेंट। लोग कहते हैं कि जो सुहागिन औरतें होती हैं हिंदू धर्म के अनुसार बिछिया हमेशा पहनती हैं। उसके बाद दोस्तों महावर से जो क्या होता है कि कभी भी देखे होंगे आप कि कोई भी पूजा पाठ होता होगा तो व्रत करने से पहले जो औरतें होती हैं अपना पैर जो होता है महावर से कलर करती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों चूड़ी आता है। जो चूड़ी होता है वो लाख का हो। फिर उसके बाद मतलब कि आज तो इस टाइम तो बहुत सारे चूड़ा चल दिए हैं, लोग चूड़ा का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो चूड़ी भी हमारे 16 श्रृंगार में आता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो अंगूठी होता है वो पति पत्नी के क्या होते हैं प्रेम को बांध के रखता है दोस्तों। अंगूठी भी एक 16 श्रृंगार में आता है। फिर उसके बाद दोस्तों मंगलसूत्र जो होता है दोस्तों 16 श्रृंगार में सबसे खास माना जाता है। और खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सबसे पति पत्नी को जो मतलब कि एक दूसरे के प्रति प्रेम या जो भी सम्मान कह लीजिए, यह मंगलसूत्र मतलब उसी का प्रतीक होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों मांग टीका भी हमें अब मतलब कि किसी भी व्रत करने से पहले हमें मांग टीका ज़रूर पहनना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद आता है नथिया कह लीजिए, फिर या नथिया नहीं है तो जो लोग कहते हैं नग जो होता है उसको पहनना चाहिए। मतलब कि 16 श्रृंगार में हमें नाक को मतलब कि ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ज़रूर नाक में कुछ न कुछ पहनना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों कान की बाली में आप कोई भी कुछ भी पहन सकते हैं, मतलब सोने की चांदी की जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे पहन सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सबसे खास जो होता है वह सिंदूर होता है। 16 श्रृंगार का सबसे ज़्यादा जो मान्य है हिंदू धर्म में वह सिंदूर होता है। और हर सुहागिन औरतों को मतलब मान्यता है कि बिना सिंदूर का नहीं रहना चाहिए। और यह तो औरतें सबको पता है कि प्रतिदिन धारण करती हैं और सारी औरतें भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान जब तक हम जीवित रहें, मतलब जब तक हम रहें अपने पति के साथ रहें और हमारा श्रृंगार जो है हमेशा हमारे साथ ये बना रहे। हम लोग यही पूजा पाठ में सबसे पहले कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बिंदी भी हमारा सबसे खास 16 श्रृंगार में आता है। फिर उसके बाद दोस्तों मेहंदी जो होता है, मेहंदी अक्सर देखते होंगे शादी ब्याह में जो भी मतलब कि जब भी होता है तो बिना मेहंदी का कोई काम नहीं होता है। और पूजा पाठ में भी लोग अक्सर मतलब कि मेहंदी का यूज करते हैं, तो मेहंदी भी हमारे 16 श्रृंगार में आता है। फिर उसके बाद करधनी जो होता है दोस्तों, मैंने करधनी पहन रखी है और करधनी सोने की भी होती है, चांदी की भी होती है, अवेलेबल हो, यह भी 16 श्रृंगार में आता है। फिर उसके बाद दोस्तों काजल होता है, यह भी एक मतलब कि पहले से ही लोग काजल का प्रयोग करते हैं क्योंकि काजल लगाने से बुरी नज़र से मतलब कि जो भी होता है बचती हैं महिलाएं, और काजल का इसलिए प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों गजरा जो बालों में होता है, यह भी गजला जो होता है 16 श्रृंगार में आप देखती हैं कि हर पूजा पाठ में देखते होंगे आप लोग की औरतें जो होती हैं गजरा का प्रयोग करती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों
लिपस्टिक भी जो होता है हमारा 16 श्रृंगार में आता है। लिपस्टिक हो गया और नेल पेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं 16 श्रृंगार में होती हैं। और तो आज के समय में दोस्तों बहुत सारे मतलब श्रृंगार हो गया, मास्करा, आईलाइनर, फिर उसके बाद फाउंडेशन, तो ये सब दोस्तों आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये क्या बोलते हैं, खास ये जो होता है 16 श्रृंगार में आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और वट सावित्री आने वाली है तो वट सावित्री को आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय।